कोई नहीं। कौन राजा? आज तो हम प्रजा से भी नीचे गिरे हुए हैं। कहाँ पिताजी? मैं आपकी बेटी चंपा हूँ। चंपा? पिताजी, पिताजी बेटी, लगता है अपने शरीर में प्राण मैं इसीलिए रोके रखा था। जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं कर दोगी बेटी, तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। बड़ा दोषी हूँ, पापी हूँ, मुझे कर दे क्षमा बेटी। कौन से मुंह लेके करूँ तेरा स्वागत बेटी? मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी। लेकिन मैंने तो तुम्हारा विवाह एक अपाहिज से किया था। ये राजकुमार कौन है बेटी? पिताजी, और श्रापित कोढ़ी भाई हो। मैं शिकार पे निकला था और शरद पूर्णिमा की रात थी। शिकार के नशे में शिकार न मिलने के कारण मैं अंधा समझी हो चुका था। मैंने झाड़ी से खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। मैंने सोचा कि कोई शिकारी छुपा हुआ है। मैंने अपना वार उसके ऊपर किया, जिस वार से एक इच्छाधारी नाग की मौत हो गई। नागिनी सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और मुझे श्राप दिया कि जा तो जिंदगी भर के लिए कोढ़ी हो जा। बस उसी के श्राप बस कोढ़ी था। लेकिन मेरे क्रोध पर आपकी पुत्री चंपा का पतिव्रत धर्म से दूर हो चुके हैं। जब इसकी पतिव्रत धर्म से तेरे कोढ़ दूर हो गए बेटा, तो इसकी कहे हुए बात से मेरे प्राण को शांति प्रदान करो। तुम भी मुझे क्षमा करो। क्या करें पिताजी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आपको अपनी पुत्री के ऊपर गर्व करना चाहिए कि आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है जो परमात्मा को रेत को भी मिटा सकती है। लेकिन मैंने जो अपने बेटी के साथ अन्याय किया, भविष्य में आज तक कोई भी पिता ऐसा नहीं किया। लेकिन आपकी ऐसी दशा हुई कैसे? सेनापति, कुछ मैं अभिमान के नशे में था और इसी का उसने फायदा उठा करके अर्धरात्रि के समय सारे प्रजा प्रवासी को अपनी ओर मिला करके मुझ आक्रमण करके और मुझे विवश कर दिया, देश निकाला, दंड मुझे दे दिया और तब से मैं जंगल जंगल भटक रहा हूँ। ये आपके अंग रक्षक है क्या? कौन? आपके पीछे जो है। अरे तू इस हाल में? आपकी कहा सेनापति ने मुझे सब कुछ छीन लिया, रात गाते से बाहर निकाल दिया। नालायक, तो केवल शराब पी पी के ऐसी दशा किया है बेटा। मुझे कहने में भी लज्जा हो रही है, ये तुम्हारा ही साल हो। तुम्हारी भी ऐसी हालत? कुछ सेनापति और कुछ इसकी बेढंगी चाल। जब देखो जितना जब भी थोड़ा भी समय मिलता है तो शराब पीने के लिए चल देता है। सारू भाई, नशा का जो हुआ शिकार, उसका गुजरा घर परिवार। बचन लोग की आज के बाद ना तो शराब पियोगे, ना ही शराब की बोतल कान पकड़। मैं वचन लेता हूँ कि आज के बाद नहीं तो शराब पीऊंगा, नहीं जुआ खेलूंगा, ये न था कोई गलती काम नहीं करूंगा। ये समझ लेना कि ये कसम खाने के लिए सिर्फ चीज होती है, तूने ये समझ लिया। लेकिन ऐसी बात नहीं, बचन लो। अरे बेटी, मेरी फूल जैसी बच्ची का तूने क्या दशा कर दिया। बेटी, तुम्हारी दीदी आप कौन है? ये वही नालायक है, इधर से उधर बात करता है। तो हम लोग सेनापति के पास बस अब सेनापति के पास ही हम लोग को चलना चाहिए। और देखो, मैं तो बूढ़ा हो गया,
मैं राज लेकर के क्या करूंगा? वो राज मैं दहेज के रूप में तुम्हें दे रहा हूँ। अब तुम दोनों आपस में बांट लो। मैं यही चाहता हूँ हमारी दोनों बेटी जहाँ भी रहे वो सुखी रहे, बस इसके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब आप परमात्मा की खोज में जाएंगे बस पिताजी। अब मैं परमात्मा की खोज में जाऊंगा। अब अभी जा रहा हूँ, अब बस उसी पूर्णिमा में, अब इससे पहले संभव नहीं। चलो हम लोग सेनापति के पास चलते हैं।